अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल जलन की एपिसोड 19 की न्यू प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे असफन ने अपनी मर्जी से मीनू को तलाक दे दी और अपनी मर्जी से निशा से शादी की। मगर जब उसको इस बात का पता चलता है कि मीनू की डेथ हो चुकी है तो एक दफा तो उसको सदमा लगता है। कहीं ना कहीं उसको ये एहसास होगा कि वो मीनू की मौत का जिम्मेदार है। असफन बहुत ही दुखी होगा। वो निशा के सामने मीनू का नाम लेता है और कहता है, क्या तुम जानती हो कि मीनू? असफन के मुंह से मीनू का नाम सुनकर निशा कहती है कि मैं जानती हूँ कि मीनू मर चुकी है। निशा का खून तो बिल्कुल सफेद हो चुका है। उसको अपनी सगी बहन की मौत का कोई अफसोस नहीं, उसको तो बस दौलत से गर्ज है। किंजा मीनू की मौत पर बहुत ही दुखी होती है। वो अपने घर पर मीनू के इसाले सवाब के लिए कुल खानी करवाती है। असफन बस दूर दूर से ये सब देखता रहता है और वो अपनी बहन से कोई बात नहीं करता और निशा से जाकर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आपा ये सब क्यों करवा रही हैं। इस पर निशा कहती है कि वो हमें बस अजियत देना चाहती हैं। उधर मीनू की मौत के बाद मीनू के वालिद अपनी बेटियों की तस्वीर को उठाकर देखते हैं और गुजरे वक्त को याद करके रोते हैं। मीनू की मौत के बाद असफन को अपने बेटे की याद आती है। मीनू के जिंदा होते तो उसने अपने बेटे की शक्ल देखने तक गवारा नहीं किया और उसकी मौत के बाद मीनू के घर अपने बच्चे को लेने पहुंच जाता है। असफन को अपने घर में देखकर मीनू के वालिद शदीद गुस्से में आ जाते हैं। असफन मीनू के वालिद से कहता है कि मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। मीनू के वालिद असफन से कहते हैं कि तुम पहले कहाँ थे? अब तुम्हें अपने बेटे की याद आ गई? तुम इसको यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। अहमद की बहन ने असफन के बच्चे को उठाया होता है। असफन बच्चा पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मीनू के वालिद उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस बच्चे को हाथ नहीं लगाओगे। मगर असफन जबरदस्ती अपने बच्चे को पकड़ लेता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। निशा बच्चे को देखकर हैरान रह जाती है। उसको बच्चे पर गुस्सा आता है कि असफन उसको घर क्यों लेकर आया। वो असफन से कहती है कि क्या आप पागल हो गए हैं? आप इसको यहाँ क्यों लेकर आए हैं? असफन कहता है कि ये मेरा बेटा है और अब से ये यहाँ ही रहेगा। किंजा जब निशा को इस तरह बात करते देखती है तो असफन से कहती है कि तुम्हें अपने बेटे का ख्याल इस निशा से करवाना है जो अपनी बहन की न बन सकी। वो तुम्हारे बेटे का क्या ख्याल रखेगी? वो तुम्हारे बेटे को पालेगी, ये तुम्हारी भूल है। असफन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो तुम्हारे घर, स्टेटस और शान शौकत से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब निशा को पता चलता है कि प्रॉपर्टी में असफन से ज्यादा किंजा आपा का हिस्सा है तो वो प्रॉपर्टी के कागजात को गुस्से में नीचे फेंक देती है और असफन से गुस्से में कहती है कि ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि किंजा आपी का इस प्रॉपर्टी में आपसे ज्यादा हिस्सा है। ये सुनकर असफन की आंखें खुल जाएंगी कि क्या वाकई निशा ने उसकी दौलत से मोहब्बत की। असफन निशा से कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की बल्कि मेरी जायदाद से मोहब्बत की है। अब असफन निशा के साथ क्या सलूक करेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।